अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th के ईवीएस का चैप्टर एयर टू एयर का सेकंड पैरा पढ़ेंगे। तो कल हमने देखा था कि डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनके ईयर्स कैसे होते हैं, हम उनके ईयर्स से उन्हें कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा ईयर किसका है। तो आज हम पढ़ेंगे हुज स्किन की चमड़ी, किसकी चमड़ी कैसी होती है ये हम देखेंगे, क्योंकि डिफरेंट एनिमल जो होते हैं मुख्तलिफ हैवानों की मुख्तलिफ चमड़ियाँ होती हैं। नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स। तो अब आप जानते हो कि हम एनिमल्स को कैसे पहचानते हैं उनके ईयर्स से, कानों से। लेट अस सी इफ़ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम एनिमल्स को उनकी इस चमड़ी से पहचान सकते हैं कि नहीं। Match the animals shown here with the pictures of their skin. Make the correct pattern of the skin on the picture on each animal. अब नीचे हमें यहाँ पे किताब पे अपनी बुक पे आप देखिए कि हमें दी गई है, कुछ स्किन्स बनाई गई है और नीचे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं। हमें क्या करना है, इनको मिलाना है कि कौन सी स्किन किस एनिमल की है। ओके, तो बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं पिक्चर्स में, ये जो है यहाँ पे स्किन बनाई गई है, ये पैटर्न किसकी होती है, ऐसी पैटर्न होती है ज़ेब्रा की। तो ये जो ये स्किन है ये सीधे हम इस ज़ेब्रा के साथ मिलाएंगे, ठीक है। और ये जो है ये चीता की स्किन है, तो चीता यहाँ पे बनाया गया है तो इसके साथ मिलाएंगे। ये चमड़ी जो है ये किसकी है, ये टाइगर की है, तो यहाँ पे टाइगर बनाया गया है, सीधा टाइगर के साथ मिलाएंगे। और ये वाली ये है स्कैरल की गिलहरी, यहाँ पे स्कैरल बनाई गई है तो स्कैरल्स के साथ मिलाएंगे। और ये जो चमड़ी है ये स्किन है डियर की, तो ये डियर के साथ हम मिलाएंगे। तो इस तरह से हम अब क्या कर रहे हैं, स्किन को पहचान के हम बोलते हैं कि कौन सी स्किन किस एनिमल की है। तो ये हमने किया यहाँ पे। तो हमने देखा कि डिफरेंट एनिमल्स की स्किन की पैटर्न डिफरेंट होती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ज़ेब्रा की अलग स्किन है, टाइगर की कैसी है, चीता की कैसी है, स्कैरल की कैसी है, अलग अलग नमूने होते हैं इनकी स्किन के। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड। बच्चों, क्या आपने देखा है किसी एनिमल को जिसके स्किन पे हेयर नहीं होते हैं, बाल नहीं होते हैं। Imagine how the animal would look if it does not have any hair on its skin. आप अंदाज़ा कीजिए कि एक ये एनिमल, ये हैवान कैसा दिखेगा अगर इसकी चमड़ी पे बाल नहीं होंगे। There would be no patterns, वहाँ कोई पैटर्न ही नहीं होगा उसकी स्किन पे। You might have seen some of animals given below. तो नीचे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, ये आपने देखे होंगे। फॉक्स, एलिफेंट, स्पैरो, पिजन। फ्रॉग है, माउस, हैन, क्रो, कैट, कैमल, पीकॉक, बफेलो, लिजर्ड, पिग, डक, काउ। तो ये सारे एनिमल्स आपने देखे हैं। तो हमें अब क्या करना है, पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पे टेबल बनाया गया है, तो इसमें हमें नाम लिखने हैं इन एनिमल्स के जो यहाँ पे हमें दिए गए हैं। हमें इनके नाम यहाँ पे लिखने हैं कि कौन किस में आएगा। यहाँ पे पहला जो है वो है ईयर्स कैन बी सीन। उन एनिमल्स के नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं जिनके हम ईयर्स यानी कि कान देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें ये दिए गए हैं इनमें से हमें देखना है इन एनिमल में से किन के कान हमें दिखते हैं। तो यहाँ पे हमने किया है कि फॉक्स का कान हमें दिखता है, एलिफेंट के दिखते हैं, पिग के दिखते हैं, माउस के, कैट के, बफेलो के, कैमल के, काऊ के। तो ये वो एनिमल्स हैं जिनके हम कान दूर से देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हैज़ हेयर ऑन स्किन, जिनकी इस चमड़ी पे क्या होता है, हेयर यानी कि बाल होते हैं। तो इन्हीं एनिमल्स में से आप बोलना है कि इनकी स्किन पे बाल होते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉक्स, इसकी चमड़ी पे यानी कि स्किन पे बाल होते हैं, पिग पे होते हैं, कैमल पे, काऊ पे, बफेलो पे और एलिफेंट पे, इनकी स्किन पे बाल होते हैं, हेयर होते हैं। तो नेक्स्ट है
ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिनके हम कान नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो फ्रॉग, इसके हम कान नहीं देख सकते। हैन, इसके हम कान नहीं देख सकते। स्पैरो के नहीं देख सकते। पीकॉक के नहीं देख सकते। लिजर्ड के नहीं देख सकते। पिजन के नहीं देख सकते। डक के नहीं देख सकते। इनके कान होते हैं पर वो क्या होते हैं, हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। जब हम इनके वो फीदर जो होते हैं उनको हटाते हैं तब जाके वो सुराग जैसे हमें दिखते हैं, वो इनके ईयर्स होते हैं। तो हम दूर से इनके ईयर्स नहीं देख पाते। तो अब लास्ट का टेबल है, हैज़ फीदर्स ऑन स्किन। किन किन एनिमल्स की स्किन पे फीदर्स होते हैं, इन्हीं में से हमें बताना है जो एनिमल्स इसने यहाँ पे दिए हैं। तो इनमें से हैन है, इसके स्किन पे फीदर्स होते हैं, पंख या पर हम होते हैं इसके। इसी तरह क्रो के होते हैं, स्पैरो के होते हैं, पीकॉक के होते हैं, पिजन के होते हैं, डक के होते हैं। तो ये वो एनिमल्स है जिनकी स्किन पे फीदर्स होते हैं। In which list did you put the cow and the buffalo? From a distance, can you see the hair on their skin? Try to go near one of them. Could you see the hair? अब ये बोल रहा है कि काऊ और बुफेलो को आपने इनमें से किस वाले इसमें रखा है डब्बे में। हमने रखा है काऊ और बुफेलो को yours can be seen, इसमें रखा है हमने hair on the skin, इसमें भी हमने रखा है काऊ और बुफेलो को। तो अब ये बोल रहा है कि क्या आप दूर से बुफेलो या काऊ जो होती है इनकी स्किन पे आपको बाल दिखाई देते हैं। अगर आप दूर से देखोगे तो बच्चों, जब हम दूर से देखते हैं तो हमें वो दिखाई नहीं देते, लेकिन जब हम इनके करीब जाते हैं तो हमें अच्छे से इनकी स्किन पे बाल दिखाई देते हैं। इफ़ यू वर टू मीट एन एलिफेंट वुड यू डेयर टू टच इट। अब ये बोल रहा है कि आप अगर एक एलिफेंट के पास जाओगे, क्या आप में हिम्मत है फिर उसको टच करने की, आप उसको टच कर सकते हो, ठीक है। यू हैव पुट नेम्स ऑफ मैनी एनिमल्स इन द टेबल अबव, लेट अस फाइंड आउट समथिंग मोर अबाउट देम। तो हमने नेम्स ऑफ एनिमल्स लिखे हैं यहाँ टेबल में, हर एक टेबल में हमें अलग अलग नाम लिखे कौन किस में आएगा। तो अब हमें इनके बारे में थोड़ा और जानना है, तो बच्चों वो हम कल जानेंगे। थैंक यू।